हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू नंबर 70 तक। सो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 71। सो इन दिस क्वेश्चन हमें पूछा गया है विच फिजिकल स्टेट इज़ इस्तेमाल कैटेगराइज्ड इनटू। ठीक है। सो जो फिज़िकल स्टेट है इस्तेमाल ड्रग की या इस्तेमाल व्हाट्सएवर यू कैन प्रोनाउंस इट, इसे हम किस चीज़ में कैटेगराइज करते हैं, तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। ओबियसली या तो विस्कस लिक्विड या सेमी सॉलिड जो है फिजिकल स्टेट, इसमें हम इसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 72। टोलो बाल्सम बिलोंग्स टू द फैमिली। यहाँ पर हमें इस टोलो बाल्सम की जो है फैमिली बतानी है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। सो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 73। नेचुरल गम्स आर मोस्टली हाइड्रोक्लोराइड्स मीनिंग दे, यानी जो नेचुरल गम्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोराइड्स होते हैं। तो उसका क्या मतलब होता है, दे। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है इसका वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है। दे फॉर्म जेल्स और विस्कस सॉल्यूशंस इन वाटर। ठीक है। सो यही हमारे यहाँ पर जो है आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ दीज इज़ अ सिंथेटिक एनाल्जेसिक। ठीक है। यहाँ पर हमें सिंथेटिक एनाल्जेसिक की एग्जांपल बतानी है। सो अगर हम देखें 4 ऑप्शन है हमारे पास और हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया था आपके साथ दैट पेथिडीन जो है ये एक सिंथेटिक एनाल्जेसिक है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 75, जिसमें पूछा गया है द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ड्रग और द पार्ट्स ऑफ इट्स। यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है या जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो एक ड्रग के वो पार्ट्स ऑफ इट्स होते हैं। दैट इज़ ऑप्शन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ओबियसली दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, चाहे वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो या फिर ऑप्टिकल रोटेशन हो एक ड्रग की, ये हमें किस में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। इसके अलावा जो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें सेंसरी ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड साथ ही साथ हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में। सो आपको वो जाकर देख सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो इन क्वेश्चंस पे आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है इन मैसेरेशन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रग टू मेनिस्ट्रम टिपिकली यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ठीक है। यानी जो मैसेरेशन प्रोसेस है उसमें क्या रेशियो रहता है ड्रग का टू द मेनिस्ट्रम, जो टिपिकली हम यूज़ करते हैं फॉर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है JKSSB में एक बार पूछा गया था। सो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसका रेशियो जो है आपको पता होना चाहिए। सो हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 1:5। ठीक है। सो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कॉमनली यूज्ड अप्रॉक्सीमेटली इज़ 1:5 ड्रग टू मेनिस्ट्रम रेशियो। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है। द सोक्सलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज़ टेक्निकली नोन एज। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। ठीक है। सो सोक्सलेट जो है रिपीटेडली एक्सट्रैक्ट्स यूजिंग हॉट सॉल्वेंट सर्कुलेशन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 78, विच प्रोसेस इज़ यूज्ड टू रिमूव पायरोजेन्स फ्रॉम पारेंटल प्रिपरेशन। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है कि किस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं टू रिमूव द पायरोजेन्स। पायरोजेन्स क्या होते हैं वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है। फ्रॉम पारेंटल प्रिपरेशंस। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 78 का वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। ठीक है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन पायरोजेन्स जो है जिन्हें हम कह सकते हैं फेवर कॉजिंग सब्सटेंसेस। ठीक है। और एजेंट्स, they require a special removal method that is ultrafiltration or distillation.
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ट्राइटोरेशन। अगेन ये ट्राइटोरेशन से क्वेश्चन है, इज़ परफॉर्मड इन। ट्राइटोरेशन हम किन में परफॉर्म करते हैं, ये हमने आपसे बार बार डिस्कस किया है, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच डिस्टिलेशन मेथड इज़ यूज्ड फॉर सब्सटेंसेस दैट डिकम्पोज एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कौन सा डिस्टिलेशन मेथड हम यूज़ करते हैं फॉर सब्सटेंसेस जो डिकम्पोज होते हैं एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ वैक्यूम डिस्टिलेशन, यानी डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 81। 81 में पूछा गया है लेविगेशन इज़ स्पेसिफिकली यूज्ड टू। ये प्रोसेस या मेथड जो है ये हम स्पेसिफिकली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 81 का वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ टू रिड्यूस पार्टिकल साइज ऑफ एन इनसॉल्युबल ड्रग यूजिंग अ लिक्विड। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें हमें मैच करने हैं कॉलम फर्स्ट वर्सेस कॉलम सेकंड, यानी प्रोसेस वर्सेस इक्विपमेंट, या हम कह सकते हैं कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। बहुत ही इजी है। यहाँ पर अगर हम देखें स्टेरिलाइजेशन जो है मॉइस्ट हीट रहेगा, साइज़ रिडक्शन जो है हैमर मिल रहेगी, और साइज़ सेपरेशन जो है वो सीव रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है ये। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दैट इज़ ए बी सी। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपने इन पेपर्स को जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस है या मॉक टेस्ट से अगर आपने वो अटेम्प्ट किए हैं, एक बार आप फिर से अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें कोई ये नहीं है कि इफ़ यू रिपीट सम थिंग्स, उससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस और किसी ऑब्जेक्टिव पे जितना आपका होल्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत कम चांसेस है आप उसको एग्ज़ाम में गलत कर सकते हो। अक्सर क्या होता है हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखें प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ, अब आपको आंसर भी पता होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर करोगे ऑप्शन ए सिलेक्ट, आपको पता है इसका आंसर यही है, अब आपने आंसर भी सिलेक्ट किया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आप यहाँ पर ना गलत भी चूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पर ऑप्शन बी भी लिख सकते हो। जल्दबाजी में कुछ ऐसे ही जो है हो जाता है किसी से, तो उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, और उसके लिए जो है आपका प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपकी जो कॉन्फिडेंस है और आपका जो ये है कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और बार बार रिपीट कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपका जो गलती होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें ये हमने किया अब। ठीक है, यानी प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ, इसका कैम्फोर एंड आयोडीन रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स बॉइलिंग द ड्रग विद वाटर फॉर स्पेसिफाइड टाइम। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 84 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ डिकॉक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्विंग बॉइलिंग पॉइंट, एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्विंग बॉइलिंग ऑफ ड्रग विद वाटर फॉर स्पेसिफाइड टाइम जो है वो रहेगा आंसर इसका डिकॉक्शन। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ फिल्ट्रेशन थ्रू G3 और G4 सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज़ यूज्ड फॉर। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 85 का, वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ ए हीट सेंसिटिव लिक्विड्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, विच इज़ बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स। यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, इसमें दिया गया है परकोलेशन जो है इज़ ए फास्टर प्रोसेस दैन मैसेरेशन। मैसेरेशन इज़ यूज्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स लाइक रेजिन्स एंड गम्स। अगर हम देखें ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम अपना आंसर देखें, वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 86 का, दैट इज़ ए, यानी वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। परकुलेशन जो है ये फास्टर प्रोसेस होती है दैन मैसेरेशन। सेकेंडली मैसेरेशन जो है ये हम यूज़ करते हैं फॉर अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स लाइक रेजिन्स एंड गम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 87।
सो क्वेश्चन नंबर 87 में इम्पैक्ट प्रिंसिपल यूज्ड बाय, यानी इन साइज रिडक्शन प्रोसेस जो इम्पैक्ट प्रिंसिपल है वो हम यूज़ करते हैं। सो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ हैमर मिल। ठीक है, ये सब आपने फार्मास्यूटिकल प्रोसेस में जो मेथड्स वगैरह होते हैं उसमें पढ़े होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डिकॉक्शन इज़। ठीक है, मेन एडवांटेज ऑफ डिकॉक्शन क्या है, डिसएडवांटेज की हम यहाँ बात कर रहे हैं। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर थर्मोलेबाइल ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड। सो कोल्ड स्टरलाइजेशन मेथड जो है वो रहेगा गामा रेडिएशन, दैट इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ शिफ्टिंग जो है सेपरेट्स पार्टिकल्स बेस्ड ऑन। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ साइज या डायमीटर हम कह सकते हैं। उसके बाद अगेन क्वेश्चन नंबर 91 में असर्शन और रीज़न दिया गया है। असर्शन में आपसे जो है आपको दिया गया है दैट मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, जिसे ऑटोक्लेविंग हम कह सकते हैं, इज़ मोर इफेक्टिव दैन ड्राई हीट। क्या ये सच है? ओके, सेकेंडली वाटर वेपर हैज़ better penetration and causes protein coagulation at lower temperatures। सो यहाँ पर अगर हम देखें हमारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 91 का वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, और आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 92, जहाँ पर हमें दिया गया है दैट इज़ द मार्क इज़ द रेजिड्यू वाइल द मेनिस्ट्रम इज़ द। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ सॉल्वेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जो मेनिस्ट्रम है वो क्या होता है और मार्क क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस है, आपसे इसके बारे में जो है पूछा जा सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच डिस्टिलेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स लाइक अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, सो मिसिबल और इमिसिबल क्या होते हैं वो आपको पता ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, दैट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 94, डाइजेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ मैसेरेशन कंडक्टेड एट। डाइजेशन जो है ये एक फॉर्म ऑफ मैसेरेशन होती है विच इज़ कंडक्टेड एट। सो आंसर रहेगा जेंटल हीट। ठीक है, ऑप्शन सी, जेंटल हीट 40 to 60 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 95 है फिर हमारा, जिसमें पूछा गया है विच इक्विपमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बोथ एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। ठीक है, ये एट्रिशन और इम्पैक्ट के प्रिंसिपल के बेसिस पे कौन सा इक्विपमेंट जो है वर्क करता है। ठीक है, सो इसका आंसर रहेगा बॉल मिल। ओबियसली बॉल मिल जो है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रिशन। ठीक है, या एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 96, इन्फ्यूजन इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग। इन्फ्यूजन जो है वो हम यूजुअली प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग। तो आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, कोल्ड और बॉइलिंग वाटर फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, एग्जाम्पल 15 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, फिल्ट्रेशन रेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू। फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इन्वर्सली किस चीज़ के प्रोपोर्शनल में होती है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 97 का वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 98, इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट। इवापोरेशन जो है वो ऑकर होती है या टेक प्लेस है होती है एट। सो इसका जो आंसर रहेगा एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 99 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर गैसियस स्टरलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक सिरिंजेस। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा EO, दैट इज़ इथाइलिन ऑक्साइड। ये हमने स्टरलाइजेशन में पढ़ा है, सो इट्स वेरी इजी। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 100, द प्रोसेस ऑफ एल्यूट्रेशन इज़ यूज्ड फॉर। सो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ साइज सेपरेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द 100 MCQs ऑफ फार्माकोलॉजी। जो हमारा टॉपिक्स
जो हमारे टॉपिक्स थे ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किए थे, सो उसी के बेसिस पर हमने जो है ये क्वेश्चन सेट जो है आपके लिए प्रिपेयर किया था। आप इसके अलावा भी जो है इन टॉपिक से रिलेटेड जो है अपनी तरफ से इन पे MCQs वगैरह जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ठीक है, बाकी जो है अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हम उनको उठाएंगे, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस पर भी हम MCQs वगैरह लाते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।